हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी लेसन नंबर भी 5 है। आज हम लोग को पढ़ना है टेम्परेट जोन। द टेम्परेट जोन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ सेंसर 223/1/2 degree N and the Arctic Circle 66/1/2 degree N in the northern hemisphere. This zone is known as the North Temperate Zone. तो टेम्परेट जोन जो है ट्रॉपिक सेंसर और आर्कटिक सर्कल दोनों के बीच में स्थित है। इस जोन को नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। द जोन दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जोन जो है ये जोन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आर्कटिक सर्कल एस है, वो एन था और ये एस है, इसलिए इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज नॉन एज द साउथ टेम्परेट जोन। तो साउथर्न हेमिस्फीयर को साउथ टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। तो दिस जोन लाइज बिटवीन द टोरिड जोन विच इज एक्सटर्नली हॉट। ये जोन टोरिड जोन जो कि मुख्यतः वो गर्म होते हैं, एंड द फ्रिजिड जोन, और जो फ्रिजिड जोन है विच इज एक्सटर्नली कोल्ड, जो कि मुख्यतः ठंडे होते हैं। So this zone lies between the torrid zone, which is extremely hot, and the frigid zone, which is extremely cold. The meaning of temperate is mild. जहाँ torrid zone है वो गर्म है और जो frigid zone है वो ठंडा है। उसका मीन्स उससे आप यही समझते हैं कि मिल्ड है, दोनों यानी ठंडा और गर्म। और it means that is climate here is neither very hot nor very cold. तो इसका यही मतलब होता है कि वहाँ की जलवायु जो है न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंड है। जोन रिसीव्स स्लाइटली स्लांटिंग रेज ऑफ द सन। क्यों कि सूर्य की किरणें जो पड़ती हैं तिरछी पड़ती हैं। Both the summer and winter season are distinct in this zone. दोनों समर सीजन और विंटर सीजन, ये दोनों इस जोन की सीजन है। डेज आर लॉन्गर ड्यूरिंग समर। दिन जो होते हैं गर्मी के दिनों के समय में लंबे होते हैं, एंड वन शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर, और जाड़े के दिनों में छोटे होते हैं। फ्रिजिड जोन, तो फ्रिजिड जोन, द फ्रिजिड जोन इज द कोल्डेस्ट जोन कोल्डेस्ट जोन ऑन द अर्थ इज फ्रिजिड जोन जो है इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ठंडा जोन है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट एक्सटेंड फ्रॉम द आर्कटिक सर्कल 66/1/2 degree N to the North Pole 90 degree N. This is called the Northern Frigid Zone. इसे Northern Frigid Zone कहते हैं। In the Southern Hemisphere is extend from the Arctic Circle. ये दक्षिणी भाग में आर्कटिक सर्कल तक, to the south the 90 degree S and is called South Frigid Zone. तो इसको साउथ फ्रिजिड जोन कहते हैं।
as the region under the frigid zone receive the extremely slanting rays of the sun. जैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, the intensity of the heat is very less, इसलिए वहाँ गर्मी बहुत ही कम हो जाती है. Therefore these region are extremely cold. तो ऐसे इसलिए वहाँ की जो प्रदेश हैं, वहाँ के क्षेत्र हैं, मुख्यतः ठंडे होते हैं. Many of the region lying in this zone are covered with snow. बहुत से इसके ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बर्फ़ों से ढका हुआ रहता है, सालों भर बर्फ़ों से ढका हुआ रहता है, इसलिए उसको फ्रिजिड जोन के नाम से जाना जाता है. अब इसका क्वेश्चन आंसर पे ध्यान देंगे. टेक द करेक्ट ऑप्शन. द temperature zone the extend from Tropic of Capricorn to Antarctic Circle is called, right answer, South Temperate Zone, C. Number 2, places which are located near the sea have an, right answer, moderate climate, answer B. Number 3, the higher we go, the cooler it becomes, right answer cooler, A. Number 4, the coldest temperature zone is frigid zone, right answer C. Answer the following question. Question number B. 1. What are the most major temperate zone of on the earth? इसके सभी के क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दे रहा हूँ, इस पे ध्यान देंगे. तो ये जो हैं, जैसे 3, तो इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. देयर आर 3 टेम्परेट जोन ऑन द अर्थ, the torrid zone, temperate zone and frigid zone. Question number 2 answer. The torrid zone is hot, wind and humid type of climate, is known as tropical climate. Near the equator do not experience different season. Question number 3 answer. The temperate zone lies between the Tropic of Cancer 23 1/2 degree N and the Arctic Circle 63 1/2 degree N in the northern hemisphere. This zone is known as the North Temperate Zone. Question number 4 answer. The frigid zone is the coldest temperature zone because this region under the frigid zone receive the extremely starting rays of the slanting rays of the sun. The intensity of the heat is very less. Therefore, the region and extremely cold. This zone is covered with snow and ice throughout the year. Question number 5 answer. Moisture or water vapor present in air is called humidity. Place near the equator hot and humid and receive a lot of rainfall. The air over the desert does not have moisture, so this place receive very little or no rainfall. Very cold places receive snowfall.
अब हम लोग क्वेश्चन, अब इसमें हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी ट्रू एंड फॉल्स। 1 number, the torrid zone receive slanting rays of the sun. False. The temperate zone has a extreme type of climate. True. The frigid zone is the coldest of all the temperature zone. True. The places located at high altitudes are colder. Right. True. Number 5, the wind coming from the sea makes a place dry. False. Question number D, match the following. 1 number, torrid zone. Right answer B, hot and humid climate. 2, temperate zone. Right answer D, neither hot nor cold. Number 3, frigid zone. Right answer A, extremely cold climate. Number 4, equatorial regions. Right answer C, moderate climate. Fill in the blanks. आप लोग इस पे ध्यान देंगे। 1 number, humidity is moisture or water vapor present in the air. Number 2, torrid zone is the hottest zone of the earth. Number 3, the word temperate means, छूट गया है, अच्छा जो ब्लैंक है उसको हम बाद में कर देंगे, मिस्टेक हो गया है। नंबर 4 पे ध्यान देंगे। द फ्रिजिड जोन इज कवर्ड विथ स्नो एंड ice throughout the year. Number 5, Shimla is hill station of India. Number F क्वेश्चन पे ध्यान देना है। F क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके कारण देना है। डेली इज हॉट इन समर, आखिर क्यों समर में गर्मी पड़ती है। डिजायर रिसीव वेरी लिटिल और नो रेनफॉल, इन सबों के आपका आंसर मिल जाएगा। आंसर पे ध्यान देंगे। 1 number, Delhi is the hot in summer due to dry hot winds that blow into from Rajasthan. Number 2, desert receive very little or no rainfall because the air over the desert does not have moisture. Number 3, the hill stations are colder than the plains because hill stations located at higher altitude are colder than those at lower latitudes. Number 4, the temperate zone has a mild climate because this zone lies between torrid zone and frigid zone. The climate here is neither very hot nor very cold. Number 5, the frigid zone are extremely cold because frigid zone receive the extremely slanting rays of the sun. अभी आप लोग का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब आगे लेसन का अगले दिन, तब तक के लिए थैंक यू।